नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तितली की सुंदरता से तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो आज हम उसी तितली की सुंदरता की बात करने वाले हैं। एक बार एक तितली का बच्चा, जिसे शायद मौत कहा जाता है, अपने अंडे के कवर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे कोकून कहते हैं। कोकून जो होता है थोड़ा सा हार्ड कवर होता है और उसके एक छोटे से छेद में से उस तितली के बच्चे को बाहर निकलना होता है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत ही कठिन और बहुत ही कष्टदायक होती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और छेद का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। इस प्रक्रिया में उस तितली के छोटे से बच्चे को बहुत समय लगता है, बहुत दर्द भी उसको होता है। उसी से संबंधित ये कहानी है। एक तितली का छोटा सा बच्चा उस छोटे से कोकून के छोटे से होल में से निकलने का प्रयास कर रहा था। एक दयालु इंसान तितली के उस बच्चे को काफ़ी देर से देख रहा था कि वो किस तरीके से उस छोटे से कोकून के छोटे से छेद में से बाहर आ रहा है। काफ़ी देर तक देखते देखते उसने देखा कि तितली का वो बच्चा पूरे तरीके से निढाल हो चुका है। उसे ये अनुभूति हो रही थी कि यह अत्यंत कष्ट में है, अत्यंत दुख में है और बहुत ही कठिनता के बावजूद भी वो इस होल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उस दयालु इंसान से नहीं रहा गया। उसने क्या किया, एक सीजर लेकर के, कैंची लेकर के उस कोकून को बड़ी ही सावधानी से काट दिया। कोकून के काटते ही वो तितली का बच्चा आराम से उस कोकून के बाहर निकल गया। लेकिन उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस तितली के बच्चे के पंख पूरे तरीके से विकसित नहीं हुए हैं और उसका जो शरीर है वो स्वेल्ड, उसके शरीर पर सूजन टाइप की है। उसको लगा शायद कुछ देर के बाद ये बच्चा अपने आप फिर से ठीक हो जाएगा और सामान्य जो अन्य तितलियां अंडे में से निकलती हैं उस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों के बाद भी जब उस तितली के बच्चे को देखा तो उसके पंख पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए और उसका जो शरीर था वो उसी तरीके से भारी भरकम बना रहा। जब उसने किसी एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह ली तो उसने बताया कि तितली के बच्चे को अपने पंख को विकसित करने के लिए उस छोटे से होल में से निकलना अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तितली का बच्चा उस छोटे से होल में से निकलता है तो उसकी बॉडी में से जो ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन है वो उन पंखों की तरफ जाता है और पंखों की तरफ ये जब सर्कुलेशन जाता है तो उसके पंख विकसित होने लगते हैं और उसकी जो अदर बॉडी पार्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली छोटे होते चले जाते हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं। जब हमारी ज़िंदगी ऐसी परिस्थितियां जनरेट करती है, हमारी लाइफ, कि हमें ज़िंदगी में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः उस समय हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात उस तितली के बच्चे और छोटे से होल की तरीके से होते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी हमें उन कठिनाइयों के रास्ते ले जा कर के मजबूत बनाना चाह रही है, हमें नए पंख देना चाह रही है। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो इन कठिनाइयों को अपनी अपॉर्चुनिटी समझ करके उनसे आगे बढ़ते हैं, उनसे निकलने की कोशिश करते हैं और नई मंजिलें तैयार करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन कठिनाइयों से डर जाते हैं और उस कोकून से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। वो उस प्रेशर को सहन करना ही नहीं चाहते हैं, वो उस एग्ज़ाम को देना ही नहीं चाहते हैं। यदि हम अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के एग्ज़ाम्स, इस तरीके के कठिन समय से दूर भागेंगे, अपना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अपनी एनालिसिस नहीं करेंगे और अपने लिए एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो शायद हम भी उस अपंग तितली के बच्चे की तरह पूरी ज़िंदगी बिताते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी और आज की सीख।